और मुखिया बनने के बाद मुझे लगता है कि शिक्षा सभी समस्याओं का हल होता है। और वैसे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि जो शिक्षा व शरणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो क्यों नहीं पिलाया जाए पूरे पंचायत पूरे क्षेत्र को पिलाया जाए। सबसे मजा का वही है सर। 3 दिन का हम लोग उसका मुखिया बनाते हैं, 1 दिन नहीं बल्कि 3 दिन का। 3 दिन बालक वर्ग से, 3 दिन बालिका वर्ग से। कारण ये है कि उनको भी, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम मुखिया रहती ना तो हम ही बदल देती। हमारे देश में एक मनधारणा सी बन गई है कि गांव से बाहर निकलने के बाद ही बच्चों की आशाएं प्रगाढ़ होंगी। इस मनधारणा के पीछे पता नहीं मुख्य रूप से कौन दोषी है, लेकिन इस बीच इस प्रकार की तस्वीरें आपको जरूर लुभा रही होंगी, जहां अपने गांव में ही आशाओं की कालीन बिछाए इतने सारे बच्चे एक जलाशय के किनारे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें रामगढ़ कैमूर के सूर्य मंदिर से आ रही हैं। सिसौड़ा पंचायत के मुखिया प्रदीप कुमार सिंह ने प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कर इन बच्चों के निगाहों में पल रहे आशाओं को और भी प्रगाढ़ किया है। इस परीक्षा में अव्वल आने पर नाना प्रकार के पुरस्कारों के साथ ही 3 दिन के लिए मुखिया भी बनाया जाता है। इस दिलचस्प पहल की जानकारी होते ही न्यूज़ सुपर 7 की टीम पहुंच गई सिसौड़ा पंचायत के गुड़ासरा पोखरा के पास, जहां पर आज ही ये टेस्ट आयोजित होना था। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आयोजन होता है और क्या कुछ बातें होती हैं। आपको छोड़े जाते हैं न्यूज़ सुपर 7 के संवाददाता सुधांशु भारद्वाज के साथ। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ क्षेत्र में और ये जो पंचायत है सिसौड़ा पंचायत है और यहाँ के मुखिया है प्रदीप कुमार सिंह। जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, एक बार चाहेंगे कि आप इस भीड़ को दिखाइए। जो बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं वो कोई मेला का प्रदर्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसा आयोजन हुआ है जहाँ पर उनको कुछ लुभावने वादे करके और भीड़ बुलाया गया है। आप इस संख्या में देखेंगे एक बड़ी अच्छी बात है कि ये करीब 800 से 1000 की संख्या है बच्चों की, जिसमें ज़्यादातर बच्चियां शामिल हुई हैं। मतलब कि 600 बच्चियां हैं तो 300 ही बच्चे होंगे। तो इतना बढ़ चढ़कर बच्चियों का भागीदारी है इस जो आज आयोजन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रतिभा खोज हो रहा है, यहाँ पे एग्ज़ाम का मुखिया जी के द्वारा एक अच्छा पहल शुरू किया गया है। सरकार का भी खासकर इस पर ध्यान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। तो वो मुखिया जी अपने पंचायत में पहल को कारगर साबित करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं प्रदीप कुमार सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका। हाँ, तो प्रदीप जी एक चीज़ बताइए कि इस पंचायत में, चाहे किसी भी पंचायत की बात हो, ज़्यादातर मुखिया को देखा जाए तो वो रोड गली में ही उभरे रहते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा का ध्यान है, ये कब से मन में ये विचार आया कि हमको नहीं शिक्षा के प्रति भी काम करना चाहिए? सर, शुरू से ही हम एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में रहे हैं। चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब रही तो मैट्रिक पढ़ने के बाद से ही हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और पढ़ाने के दौरान जो है लोगों से संपर्क हुआ, लोगों से बातचीत हुई, हमने काम करना शुरू किया शिक्षा को लेकर के। और लोगों ने कहा कि आप लड़ जाइए। अच्छा काम करते करते लोगों ने लड़ाया, जिता भी दिया। और मुखिया बनने के बाद मुझे लगता है कि शिक्षा सभी समस्याओं का हल होता है। और वैसे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि जो शिक्षा व शरणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो क्यों नहीं पिलाया जाए पूरे पंचायत पूरे क्षेत्र को पिलाया जाए। सबसे मजा का काम रहेगा। तो ये चीज़ हमने सोच करके अपने शिक्षक के रूप में भी थे, इस पहल को बढ़ा रहे हैं प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से। तो देखिए, इतना बड़ा आयोजन में कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी जो संख्या होना चाहिए गाइड करने के लिए, वो कहाँ से बुलाना पड़ा? कैसे लोग मिले या फिर स्वेच्छा से लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? सर वैसे तो अच्छे कर्मों में लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन जो हमारे साथी हैं अच्छा काम देख के हमेशा खड़े रहते हैं मेरे साथ। डॉक्टर अरविंद गुरुदेव जी हैं, सौरभ जी हैं, संदीप जी है, भीम है, डॉक्टर अरविंद गुरुदेव हैं, सरविंद जी हैं। तमाम लोग जो है लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ बिल्कुल जाने की होने वाला है तो हम सहयोग में खड़े हैं। ऐसे करके सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है। परीक्षा के लिए कोई शुल्क फॉर्म के लिए 20 रुपया केवल शुल्क लिया गया था, ताकि लगे अभी आपके पास 850 फॉर्म भरा चुका है। उपस्थिति लगभग आप लोग की कितनी हो गई है? 500 बच्चे, वो तो 750 में 800 बच्चे हो गए। 500 450 के आसपास जो लड़कियां हैं और 350 के आसपास जो लड़के हैं। ठीक है। तो परीक्षा का जो ये रिजल्ट है, ये क्या प्रक्रिया है? इसके लिए क्या? इसके लिए जो है तुरंत कंप्यूटर से जो मोबाइल होता है, मोबाइल स्कैनिंग के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से तुरंत स्कैन किया जाएगा। मिनटों सेकंडों में तुरंत रिजल्ट देता है, कितना आपने गलती किया, कितना सही किया है। और हम लोग मार्किंग
चेकिंग करते जाएंगे और 1 घंटे में सारे लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, परिणाम भी मतलब आज ही आ जाएंगे परिणाम 1 घंटे में। पुरस्कार, जी। तो ये जो परिणाम के बाद कितना टॉप 10 रखे हैं, टॉप 20 रखे ये हैं, क्या जो प्रक्रिया सबसे है? जो पूरे प्रतियोगिता में टॉप आएगा ठीक उसको है। लैपटॉप पुरस्कार स्वरूप है। और जो यदि इसमें 2 शर्त है कि यदि लड़का टॉप कर जाता है ठीक है। तो लड़कियों की संख्या में से देखा जाएगा कि कौन टॉप कर रहा टॉप किया है, है। तो उनको साइकिल पुरस्कार में है। ठीक और यदि लड़की टॉप कर जाती है तो लड़कों लड़कों में की से देखा जाएगा कि बालक वर्ग से कौन जो है टॉप है, ये अलग से देखा जाएगा। उसके अलावा टॉप 10 बालक वर्ग से भी, टॉप 10 बालिका वर्ग से भी चयन किया गया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। ये तो पहली बार आप ऐसा आयोजन कर रहे हैं, तो ये क्या कितने अंतराल पे सोचे हैं? हर साल होगा ऐसा? सर ये हर साल होगा, लेकिन ये 10वीं क्लास का पहली बार हो रहा है। ठीक है। अपने पंचायत में पंचायत संसाधन केंद्र जो सिसोड़ा पंचायत है उसमें हर रविवार को प्रतिभा खोज परीक्षा कराई जाती है। हर रविवार को? हाँ, हर रविवार को होती है। और लगातार अब उसको इस महीने से हम लोग 2023 से मासिक कर देंगे ताकि कम भार पड़े और अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाएँ, बच्चों को और भी संख्या में बुला पाएँ। और हर रविवार आते आते बच्चे उब भी जाते हैं, तो मैंने उसको मासिक एक कर चीज़ दिया है। और सुने थे, 1 दिन के लिए बच्चे को मुखिया बनाने वाले, वो क्या कहानी है? वही है सर, 3 दिन का हम लोग उसका मुखिया बनाते हैं। 1 दिन नहीं बल्कि 3 दिन का, 3 दिन बालक वर्ग से, 3 दिन बालिका वर्ग से। बालिका वर्ग से। कारण ये है कि उनको भी, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम मुखिया रहती ना तो हम ही बदल देती, हम मुख्यमंत्री बन जाए ना तो दारू बंद करवा देब, हम मुख्यमंत्री बन जाए ना तो भ्रष्टाचार खत्म कर देब। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको पंचायत स्तर पर देखा जाए कि वो अगर मुखिया बनते हैं तो क्या सोच रखते हैं, क्या बदलाव लाते हैं। जैसे गली नली होता है, शिक्षा की व्यवस्था है, लोग कहते हैं स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हो सकता है कुछ नया दे दे स्कूलों को लेके। जैसे एक लड़की ने कहा कि हम लोगों को जिम चाहिए, हमको खेलने के लिए व्यवस्था चाहिए, हमने उसकी व्यवस्था कराई। जिम का जो है निर्माण जो है अगले साल जो 2023 में हो जाएगा, योजना में हमने ले लिया है सर। ये सब चीज़ें चलिए, बहुत अच्छी पहल है। मुखिया जी को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया किस तरह से वो जो अपने पंचायत को है वो पंचायत विकसित करने में लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, शिक्षा की अलग को जगाने में वो लगे हुए हैं। काफ़ी लोग भी सहयोग कर रहे हैं स्वेच्छा से। आप संख्या देख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये 800 की संख्या है, इसमें लगभग 500 सिर्फ लड़कियाँ मौजूद हैं। तो जो लड़की का योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में वो दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है। सरकार ने भी 50-50% का भागीदारी रख रखा है। तो ये जो पहल है वो काफ़ी अच्छा है। अभी इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो किसी मुखिया, अलग पंचायत के मुखिया के लिए सीख भी हो सकता है।